चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, च से चुलिया और च से चंबल। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और एक किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ये आप आसानी से धुआंधार जलप्रपात और एक कपिलधारा जलप्रपात। तो इससे पहले आपको बता दें, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश को जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा कहा जाता है। तो जीवन धारा यहाँ पे धार है, तो दो को आप आसानी से याद रख सकते हैं, धुआंधार और कपिल धारा किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कर्नाटक में अगर बात करें तो सबसे फेमस आपके सामने है जोग जलप्रपात। इसी का नाम है गोरसोप्पा जलप्रपात और इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल्स इन इंडिया, और साथ ही साथ इससे संबंधित पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न को भी देखेंगे। बता दें आपको, पिछले वीडियो में हमने भारत की नदियां को 3 भागों में समाप्त किया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले आपको बता दें जलप्रपात क्या होता है, किसे कहते हैं जलप्रपात। तो देखिए, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम लोग कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नदी का पानी जो है ऊपर से यानी गिरता है, कहाँ से? पहाड़ की चट्टान से अगर भूमि पर गिरता है उसको बोलते हैं हम लोग जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। बता दें आपको कि भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के जलप्रपात के बारे में। तो देखिए, राजस्थान का पहला जलप्रपात आपके सामने है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, च से चुलिया और च से चंबल। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और एक किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, च से चुलिया और च से चंबल। ठीक है, किस राज्य में है चुलिया जलप्रपात? तो राजस्थान में है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे देखिए, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का हम लोग चार जलप्रपात को देखेंगे। सबसे पहले देखिए धुआंधार जलप्रपात और एक कपिलधारा जलप्रपात। तो इससे पहले आपको बता दें, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश को जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा कहा जाता है। तो जीवन धारा यहाँ पे धार है, तो दो को आप आसानी से याद रख सकते हैं, धुआंधार और कपिल धारा किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा रेखा नदी कहा जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से दोनों को याद रख सकते हैं कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और यहाँ इस बात से आप याद रख सकते हैं कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, मध्य प्रदेश का 2 और जलप्रपात है, यन्ना जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। तो देखिए, यन्ना ना नर्मदा, तो आप याद रख सकते हैं यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यानी कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात है। ठीक है, और ये चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो बिहार नदी पर है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है झारखंड का जो जलप्रपात है, बहुत ही फेमस है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर पड़ती है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ती है। आपको इसे कैसे याद रख सकते हैं? आपको बता दें कि देखिए, हुंडरू में छिपा हुआ डर, हुंडरू डर। तो डर जो है कब लगता है? तो देखिए, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण के मतलब सोना, जब कोई आदमी सोना पहनकर घूमता है तो उसको डर लगता है। इस बात से आप याद रख सकते हैं, सिर्फ रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हम याद रखें। तो हुंडरू जलप्रपात आपके झारखंड में पड़ती है और किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। हम आगे बात करें अगर, तो आगे आपके सामने है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर बात करें तो सबसे फेमस आपके सामने है जोग
जलप्रपात, इसी का नाम है गोरसोप्पा जलप्रपात, और इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो गोर, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात तीनों एक ही नाम है, और ये किस राज्य में पड़ती है तो याद रखिएगा कर्नाटक में। किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है, ठीक है। और एक बात आपको और बता दें कि जो जोग जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरती है और 4 धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा, रोरर, रॉकेट और रानी किस जलप्रपात से संबंधित है, तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। और एक और याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में ही है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, वराही नदी पर है। किस नदी पर है, वराही नदी पर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है, तो आपका है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कहीं कहीं आपको पढ़े होंगे जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन नहीं। ये जो जोग जलप्रपात है ये इस रूप में गिरता है, मतलब 4 भाग ऐसे ऐसे गिरता है। इस प्रकार से ऊंचाई के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात भारत का। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप मारिएगा कुंचिकल जलप्रपात, अगर ये रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आप मारिएगा जोग जलप्रपात। तो इससे आप आसानी से ऑप्शन के आधार पर आप जो है आंसर सही कर सकते हैं। याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में, एंड जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो हमने अभी कर्नाटक में 2 जलप्रपात को देखा, और चलिए आगे हम बात करते हैं कर्नाटक के 2 अन्य जलप्रपात की। तो देखिए कर्नाटक का जो 2 अन्य जलप्रपात है, एक है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। इसे आप याद कैसे रखिएगा, तो आपको हम नदी में पढ़ाए थे कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। और आपको याद कैसे रखना, आप जानते हैं कि शिव शंकर जो है ना गंगा को अपने सिर में बांधे हुए हैं। इस प्रकार से शिव समुद्रम कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी नदी पर स्थापित किया गया था। इससे आपका ये जलप्रपात और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत का यानी एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया था, किस जलप्रपात पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थापित है। और एक और आपका है कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाट प्रवाह नदी पर है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाट प्रवाह नदी पर है। और ये कहाँ है, तो गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगाम जिले में है। याद रखिएगा गोकाक जलप्रपात जो है कर्नाटक के किस जिले में पड़ती है, तो बेलगाम जिले में पड़ती है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कर्नाटक का 4 जलप्रपात को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित जलप्रपात। अगर हम बात करें गोवा और कर्नाटक की स्थित सीमा पर कौन सी जलप्रपात है, तो याद रखिएगा दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात जो है एक किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। और कहाँ है, तो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर कौन सी जलप्रपात है, तो याद रखिएगा दूधसागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर पड़ती है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था, नदियों में पढ़े थे मांडवी नदी के बारे में, ठीक है। और चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। और इस किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और आपको बता दें इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने घोड़े के नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, आप इस बात को याद रखिएगा।
चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे जो आपके सामने है मेघालय। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नोहक लिकाइड। नोहक लिकाइड किस राज्य में है? तो मेघालय में है। और इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। मतलब याद रखिएगा, आप जानते भी हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होती है। इसी कारण से वर्षा का पानी के कारण जो है इसी से एक जलप्रपात बन गया जिसका नाम है नोहक लिकाई जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि भारत में कौन सा जलप्रपात है जिसका स्रोत वर्षा का पानी है? तो वह है नोहक लिकाई जलप्रपात, जो मेघालय में है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं उड़ीसा की। अगर तो उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो बूध बलंग नदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में जो जलप्रपात इसका नाम है बरेही पानी जलप्रपात और किस नदी पर है? तो बूध बलंग नदी पर है। और याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह जलप्रपात जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ही बरेही पानी जलप्रपात है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में। तो याद रखिएगा कि बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, और इसी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बरेही पानी जलप्रपात स्थापित है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, किस नदी पर है? तो बुध बलंग नदी पर स्थापित किया गया है। आगे हम बात करें प्रीवियस ईयर प्रश्न की। हमने अभी महत्वपूर्ण जलप्रपात को देखा, वाटरफॉल्स को देखा। अब आपके सामने प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो हमने अभी आपको दिखाया पढ़ाया उसके बारे में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और आगे अगर बात कर लें तो देखिए, इस समय आपके जाने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है सुवर्णरेखा नदी पर। और आगे अगर बात करें तो आगे देखिए, आगे है आपके सामने कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा कहा जाता है? तो कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। गोकाक जलप्रपात किस जिले में है? तो कर्नाटक के बेलगाम जिले में है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो जोग जलप्रपात से संबंधित है। और लास्ट हमारा स्लाइड है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा कुंजिका जलप्रपात, है ना। अगर आपका कुंजिका नहीं रहता तो आपका आंसर होता जोग जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। और लास्ट हमारा है यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। यन्ना नर्मदा नदी पर है। तो आशा करते होंगे कि आपका जलप्रपात यानी वाटरफॉल से संबंधित आपको बातें याद हो गई होगी। आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखे होंगे। अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है तो एक बार और देख लीजिए, आपको पक्का गारंटी करते हैं याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने ज्योग्राफी के 9 वीडियो को नहीं देखा है, जो पिछले हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।